भरे हुए थे। अभी क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी लगातार कूट से भरे हुए प्रश्न दे रहा है, तो कूट से रिलेटेड प्रश्न ही आपको इसमें देखने को मिले। 18वां प्रश्न था, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। तो प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप क्वेश्चन हॉल में किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना जान रहे हैं, ये तो मैटर करता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज है वहां पर जाके परफॉर्म कर। फिर से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु साहू। मैं वर्तमान में इन दिनों सीजीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और हाल ही की मुख्य परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुआ था। विगर टेस्ट जो पिछले हफ्ते थिंक आईएएस की ओर से किया गया था, टेस्ट क्रमांक 3, इसमें मेरे 73 अंक आए थे, जो कि सर्वोच्च था। इसलिए मुझे आज इस पर एनालिसिस करने का मौका मिला है। चूंकि एक अंक काफ़ी कम है, तो इसमें काफ़ी गलतियां भी रही होंगी और 73 अंक सर्वोच्च थे, तो इसलिए कुछ कुछ सही जो काम मैंने किए हैं उस पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये इतिहास से संबंधित था। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, ये दोनों क्वेश्चन पेपर थे। तो इतिहास के लिए मैं आपको अपना एक सजेशन देना चाहूंगा कि इतिहास के लिए आप जितना पढ़ते हैं, उसके साथ साथ उसके लिए घटना चक्र और पुराने जो प्रश्न पेपर आए हुए हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे हमारा दिमाग भी खुलता है और नए नए तथ्य हमको उसी समय ज्ञात होते हैं। अब अगर हमसे कोई गलती वहां पर होती है, तो हमें वो क्वेश्चन पेपर जब हम देखते हैं टेस्ट के हॉल में या भी कहीं भी एग्जाम हॉल में देखते हैं, तो हमें वो गलतियां याद आती हैं और उस गलतियों से हम बचते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा घटना चक्र और अन्य जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं उनको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इतिहास की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, तो इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कूट से भरे हुए थे। अभी क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी लगातार कूट से भरे हुए प्रश्न दे रहा है, तो कूट से रिलेटेड प्रश्न ही आपको इसमें देखने को मिले। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन काफी कम थे, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न भी आए हुए थे और इन्हें कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। कि इसमें जब क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन में आपको उदाहरण मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया कि सत्य कथन को चुनिए। इसमें कहा गया, इलियट के काल में 3 ताहुतदारी सिरपुर, लवन और तरेंगा बनाए गए थे। कृषि भूमि की अदला बदली व्यवस्था को ताहुतदारी कहते थे। किसानों से कर वसूलने का अधिकार तहसीलदार को था और गौटिया का पद वंशानुगत होता था। तो ये 4 ऑप्शंस थे। मुझे 2-3 ऑप्शन को डिलीट करके चौथे ऑप्शन तक पहुंचना था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं पता था। तो जैसे कि इसमें मुझे पता था कि एलियट के काल में जो ये ताहुतदारी सिरपुर, लवन और तरेंगा तो थे नहीं, क्योंकि सिरपुर लवन जो रघुजी तेती के समय में था और तरेंगा हमारे सैंडिस के समय में था। तो ये तो पता था कि इसके समय में नहीं था, पहले मैंने इसे डिलीट किया। फिर कृषि भूमि की अदला बदला व्यवस्था का ताहुतदारी तो नहीं कहते थे, इसे भी मैंने जान रहा था। और किसानों से कर वसूली का अधिकार तहसीलदार को नहीं था, इतना मुझे पता चल गया। अब चूंकि मैं चौथे ऑप्शन गौटिया का पद वंशानुगत इसे नहीं जान रहा था, लेकिन बाकी तीनों को मैं जान रहा था कि ये तीनों नहीं है, इसलिए मैं सत्य कथन तक पहुंच पाया। तो इसे ही एलिमिनेशन पद्धति भी कहा जाता है, जहां आप सही आंसर को नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन गलत आंसरों को डिलीट करके, काट करके आप सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। अब जैसे कि अगर कूट वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि अगर जब भी कूट वाले प्रश्न दिखते हैं, तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्योंकि प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम पूरे कूट को जान रहे होते हैं, क्या पता अगर हमसे सारे जो कूट हैं उनके बारे में पता भी हो और हम आंसर लगा लेते हैं, लेकिन हम प्रश्न को बारीकी से नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। पहले आप उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि आप पहले उस प्रश्न को अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या पूछ रहा है, खास करके वहां पर जहां पर मुख्य जोर दिया गया है, सत्य है, सत्य नहीं है, गलत है, कौन सा सही है, इस जगह को सबसे पहले अंडरलाइन कर दीजिए। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको आगे क्वेश्चन में लेना क्या है, आपको किस ओर बढ़ना है क्वेश्चन में।
उसके बाद आप क्वेश्चन में आते जाइए। क्वेश्चन में आपको 3-4 कूट दिखाई देंगे, 3-4 सेंटेंस दिखाई देंगे, उनको पर्टिकुलर एक एक को ध्यान से पढ़ना है। और उसके बगल में आप हो सके तो क्वेश्चन पेपर पर, क्योंकि मार्क करने का तो कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आप क्वेश्चन पेपर पर उसके बगल में छोटा सा राइट या रॉन्ग इसको लगा सकते हैं। इससे क्या है, आप एकदम श्योर रहेंगे कि वो गलत है या सही है। क्योंकि जब आप उसको अंतिम में चारों पांचों जितने भी कूट दिए रहेंगे उनसे आप जब आंसर निकालोगे तो आपको पता चल, जरूरी नहीं है कि आप जो निकाल रहे हो वो एग्जैक्ट आप उसमें भर पाओगे उसके ऑप्शंस में, क्योंकि कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप उसमें मार्क करके रहेंगे तो आप एकदम बिल्कुल श्योर साट रहेंगे कि ये आंसर है। इसके तहत आप आगे अपना ऑप्शन देखेंगे। अब ऑप्शन देखे और उसमें बना लिए, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये है कि आप कई बार श्योर नहीं होते हैं सारे के सारे में, एक से अधिक कूट है और आपसे 3 मर रहे हैं, 4-5 आपको नहीं पता है। अब उसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य नहीं है। अब मान लीजिए आप जिनमें से जान रहे हैं उसको अगर गलत में ले लिया है तो आप उसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। वो जहां जहां पर होगा उसको आप पहले ही एलिमिनेट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी हालत में गलत उत्तर तो नहीं लिया जाता है। सही उत्तर छूट जाए ये हो जाता है, लेकिन गलत ऑप्शन को कभी भी सही उत्तर के साथ में मैच नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले जहां जहां गलत है उसको तो आप पहले ही काट सकते हैं। तो इस प्रकार से कूट के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। एक आध उदाहरण अगर और मैं देखूं तो एक प्रश्न जो मुझे आया था जिसमें मैंने गलती की थी वो आपको बताता हूं। 18वां प्रश्न था, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। अब देखिए, इसमें था बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा से जुड़े हैं, पहला सेंटेंस स्टेटमेंट में। दूसरा, कंपारन सिंह नियामत अली ने बिहार में तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया। मदारी पासा एका आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ईश्वर राय साबूपाल और खुदी मोल्ला ने पबना विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब इस क्वेश्चन को मैं देख रहा था तो मुझे यह पता था कि इसमें जो कंपारन सिंह और नियामत अली ये बिहार में तेभागा आंदोलन का नेतृत्व करता दिया गया है। मुझे यह पता था कि इन्होंने तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन यह नहीं पता था कि जब तेभागा आंदोलन हुआ तब बिहार था ही नहीं। मैंने उसे सही लेकर के अपना टिक लगा दिया। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चंस को देखा, काफी कुछ जान रहा था। मुझे लगा कि मुझे ये आंसर पता है क्योंकि मुझे नेतृत्वकर्ता के बारे में पता था। अब मुझे लगा कि क्वेश्चन में केवल आपके आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता से पूछा जा रहा है, लेकिन ये एकलौता ऑप्शन था जिसमें उसके लोकेशन के बारे में भी दिखाया गया था। अब मुझे वो लोकेशन मुझे पता नहीं था और मैंने फ्लो में आकर के जो बाकी जो आंसर जो दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जाते हुए इसे भी राइट ले लिया, जो कि गलत हुआ। क्योंकि ये बंगाल होना चाहिए था, ये बंगाल पर होना चाहिए था, इसमें बिहार दिया हुआ था, तो इसलिए मेरा आंसर गलत हुआ। तो प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप क्वेश्चन हॉल में किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना जान रहे हैं, ये तो मैटर करता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज है वहां पर जाके परफॉर्म करना। और उसमें परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को कितनी बारीकी से पढ़ रहे हैं। कभी कभी आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। तो अगर आप ज्यादा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, जहां पर आपको लग रहा है आप 90% श्योर हैं लेकिन 10% श्योर नहीं है, तो कभी कभी भी आप चांस ले भी सकते हैं, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आप जिस पे 90% श्योर हो वो गलत हो जाए। इस प्रकार से बाकी क्वेश्चंस पर भी देखना है और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अपना रेगुलर स्टडी चलते रहना चाहिए। वीकली जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं तैयारी कर रहा हूँ और होप सो आगे अच्छा कर पाऊँ। तो देखते हैं अब आगे के प्रश्न पेपर किस प्रकार से आते हैं और उसे किस प्रकार से हल कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।